नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीवेश मिश्रा जी जाले से। सबसे पहले स्वागत है सर खबर फर्स्ट में। सवाल है कि जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी का जो विजन है डेमोग्राफी स्ट्रक्चर चेंज करने का, जो बात कर रहे हैं कि पूरा हिमाचल हो या पूरे बिहार में जिस तरह से डेमोग्राफी तेजी से चेंज हो रहा है, क्या चुनाव जीतने के बाद आप क्या करिएगा? आपने देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। डेमोग्राफी चेंज कोई राज्य का या किसी एक विधानसभा के एक विधायक का मुद्दा नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये राज्य का मुद्दा है। सभी दलों को मिलकर के अपने राज्य हित में, अपने देश हित में इस पर काम करना चाहिए। जिस ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया है और गृह मंत्री जी ने जिसकी चर्चा की है, आप देख ही रहे हैं कि तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। पूरा जो हमारा बॉर्डर एरिया है मिथिला का, जिसको बाद में कुछ लोग सीमांचल कहने लगे, वो मिथिला है। किशनगंज से लेकर के और मुजफ्फरपुर तक, उसके अंदर तेजी के साथ डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो ये आज सरकार, केंद्र सरकार के भी चिंता का विषय है और राज्य सरकार के भी चिंता का विषय है। जो हमारे मूल आबादी हैं, जो हमारे मूल लोग हैं, यहाँ के मूल बासिंदे हैं, उनके साथ आज उनको दिक्कत हो रहा है। उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है, उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, उनको किनारे पर समेटा जा रहा है जो यहाँ के मूल निवासी हैं। इसलिए सरकार की चिंता जायज़ है और सरकार बनने के बाद जो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार मिलकर नीतिगत फैसला करेगी, उस पर हम लोग मिलकर के काम करेंगे। विकास की तो आपने किताब लिख दी है पूरा, एक मैं देख रहा था कि बहुत सारा विकास आप समझ लीजिए कि 10 साल में मैं एक दिन छुट्टी नहीं लिया हूँ जाले में। 10 साल में जाले में अपने आप को जाले के विकास के लिए खपा दिया है और मुझे पूरा यकीन है जाले की महान जनता पर। उसका ईमानदार जो इनाम है वो जाले की महान जनता देगी, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है। एक दिन एक घंटा भी कभी पटना में रह करके भी मैंने जाले की महान जनता का समय खराब नहीं किया। किसी न किसी सचिवालय की सीढ़ी को चढ़ करके जाले के विकास के लिए कोई न कोई योजना जाले में उतरे, सदैव इसकी चिंता किया। और जब मैं आज एज ए प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया हूं, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पुनः तीसरी बार मेरे ऊपर भरोसा जताया है, तो जब आज मैं चुनाव लड़ने आया हूं तो मेरे मन के अंदर एक संतोष है कि 10 साल में जो मैं काम किया हूं, आज विरोधी भी ये बात बोलते हैं कि नहीं, काम तो आपने किया है। तो ये एक गजब का संतोष है जिसको लेकर मैं लोगों के बीच वोट मांगने जा रहा हूं। तो आपने किया है विरोधी, लेकिन आपकी गाड़ी को रोक दे रहे हैं, इस पे क्या कहिए? विरोधी अब घबराए हुए हैं, वो है ही नहीं कहीं। उनका काम है गाड़ी रोकना, उनका काम है हंगामा खड़ा करना, उनका काम है गुंडई करना। वोट तो कोई उनको दे नहीं रहा है, तो करेंगे क्या? आखिर वोट मांगेंगे किससे? आखिर इस सवाल से कैसे बचेंगे कि कभी आप भारतीय जनता पार्टी में 2010 में वोट मांगने आए थे, 14 में फिर पार्टी छोड़कर जदयू से चुनाव लड़ गए, 15 में जदयू से चुनाव हार कर फिर 20 में पार्टी छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर लिए, फिर 20 में कांग्रेस को छोड़कर 25 में आरजेडी से टिकट मांग रहे थे, फिर 25 में रात के अंधेरे में जो है सो आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितना आप बदल लिए हुजूर। युवराज जितना रंग बदल लिए जाले में, युवराज हैं वो लोग, परिवारवादी लोग हैं। हम लोग तो गरीब गुरबा किसान परिवार में पैदा हुए हैं। सब कुर्सी भी एक रंग का नहीं है। 10 साल विधायक होने के बाद आप देख रहे होइएगा, जय गो कुर्सी तय रंग टेबल वैरायटी का निकलेगा, जोड़ जाड़ के ठोक पीट के बनाया हुआ टेबल, सब कोनो 2.5 फीट का, कोनो 3 फीट का। तो हम लोग तो 10 साल रह के गांव गरीब किसान के बीच रहने वाले, हमारी गाय भी आपको दिख जाएगी कोना में, उधर बैठी होगी, खा रही होगी। तो हम लोग तो गाय गरीब किसान यहीं से पैदा हुए, यहीं बड़े हैं। और वो युवराज हैं तो उनको पार्टी कपड़े से ज़्यादा पार्टी बदल लिया उन्होंने इस जाले के अंदर। तो ये जाले की महान जनता देख रही है कि रात के अंधेरे में पार्टी बदलने वाले लोग, गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलने वाले लोग जाले के लोगों को नहीं चाहिए।